जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। आप सभी को एक साथ सुप्रभात। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, उमंग में होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग स्वयं बहुत अच्छे हैं, बहुत मस्त हैं, मेरी बातों को मानते हैं, मेरी बातों को समझते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, विशेष मैं आप लोगों से कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बस इतना ही आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए और पढ़ाई लिखाई पर हमेशा एकाग्रचित्त होकर के ध्यानपूर्वक ध्यान बनाए हुए रखिए। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, शिक्षा ही एक ऐसा मूल्यवान चीज़ है जो कि जीवन का शुरू से लेकर के अंत तक साथ में रहता है। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, इस शिक्षा का ना तो अपमान होता है, इस शिक्षा का ना तो चोरी होता है, ना बेईमानी होता है, ना अपंग होता है, ना अपाहिज होता है। मेरे कहने का भाव यह है कि कभी किसी को शिक्षा जो है कभी किसी से जाता नहीं है, कभी किसी से छिपता नहीं है ना। शिक्षा अगर हम लोग किसी को प्रदान करना चाहे तो ही वो शिक्षा प्रकट होता है, फैलता है। अन्यथा शिक्षा को जो है ज़बरदस्ती कोई किसी से ले नहीं सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, बताइए कितना मज़ेदार की बातें हैं, कितना इंटरेस्टिंग है, कितना दिलचस्प है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, शिक्षा बहुत मूल्यवान चीज़ है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को जानकारी शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। क्या नाम है? RV स्टडी सेंटर बैसा, है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले वीडियो आप लोगों के पास पहुँचे। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग बहुत समझदार हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए, है ना, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए क्या करना है आप लोगों को, आप फॉलो करना है, लाइक करना है, भरपूर मात्रा में शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट तो हमेशा ज़रूर कीजिए। वीडियो कैसा रहा, आप लोगों को पसंद है या नहीं है, अगर त्रुटि है तो वो भी बताइए। कहीं सस्पिशन आप लोगों को कहीं डाउट लग रहा है, डाउट चल रहा है मन में, तो वो चीज़ें भी आप लोग बताइए। स्पष्ट हो करके खुल करके बताइए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अभी तुरंत बताए ना आप लोगों को कि शिक्षा एक बहुत
जो है मूल्यवान चीज़ है। ना तो शिक्षा को कोई ले सकता है, ना शिक्षा को कोई ज़बरदस्ती किसी से कोई शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो कि नौजवान से बूढ़ा सीख सकता है, बच्चा सीख सकता है, बूढ़ा से जवान सीख सकता है, बच्चा सीख सकता है, बच्चा से नौजवान सीख सकता है, और बूढ़ा व्यक्ति भी सीख सकता है। तो शिक्षा जो है बहुत ही मायने रखता है। हम लोगों का जीवन जो है शिक्षा ही है। सबसे बड़ी धन हम लोगों का सबसे बड़ी धन जो है हम लोगों का क्या है? शिक्षा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे, देखिए, वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 81। वर्ग द्वितीय, एक बार फिर से बोल देता हूँ, वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 81 है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग और हम लोग जानते हैं कि ज़्यादा बातें नहीं करते हुए अब हम लोग जो है अपना टॉपिक पर आ गए हैं, क्योंकि वीडियो को करते हैं फटाफट शुरुआत, आप बिना किए हुए बकवास। आप लोग दिल से पढ़िए, दिल से समझिए, दिल से आगे बढ़िए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चियों, क्या कह रहा है? कह रहा है नीचे जनवरी माह का कैलेंडर दिया गया है, उसे देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, जनवरी यानी माह का नाम लिखा हुआ, 2022 यानी कि ये ईस्वी का नाम दिया हुआ है, माह का भी नाम दिया हुआ है, ईस्वी का भी नाम दिया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, 2022 ईस्वी का जनवरी महीने का ये कैलेंडर है। इससे पहले वाले चैप्टर में भी, पहले की वीडियो में भी हम लोग 2022 ईस्वी का जो है उस आधार पर जो है हम लोग प्रश्न उत्तर का हल किए हैं, समाधान किए हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चियों, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताओ, आप लोग बहुत स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अच्छे हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चियों, आप लोग बिल्कुल सही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चियों, देखिए, बढ़िया से पहले गौर से देखना है। इस चैप्टर के आधार पर, इस चैप्टर में जो है मात्र और मात्र कुल मिलाकर के 5 प्रश्न है। इन 5 प्रश्नों का उत्तर हम लोग देना चाहे तो आधे मिनट में दे सकते हैं, 30 सेकंड में, लेकिन इसे हम लोग 5 से 7 मिनट में हल करेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमें हल नहीं न करना है, हल करने के साथ साथ समझना भी है। समझ करके इन प्रश्नों का उत्तर देना है, जवाब देना है, हल करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम लोग समझ करके करते हैं तो दोबारा हम लोग भूलते नहीं हैं, बहुत दिनों तक माइंड में समावेश रहता है ना, अस्थिर रहता है। उन चीज़ों को फिर कोई दोबारा कोई पूछे उनसे तो हम लोग उसको स्पष्ट रूप से, है ना, बहुत जल्दी बिल्कुल क्या करते हैं, जवाब दे देते हैं, जवाब देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, समझ करके सभी प्रश्न का उत्तर का जो है प्रयोग करते हैं, उत्तर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कहता है कि ये जनवरी माह का जो कैलेंडर है 2022 ईस्वी का, इसमें देखिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, है ना। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कैलेंडर तो जरूर जनवरी महीने का है और 2022 ईस्वी का, लेकिन सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में 7 दिन होते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इन 7 दिनों में तिथि दर्शाया हुआ रहता है। आराम से देखिए, इस जनवरी माह में 2022 ईस्वी का जनवरी माह में 1 तारीख से शुरुआत होता है, किसी भी महीने में 1 तारीख से शुरुआत होता है। तो
तो 1 तारीख जो है शनिवार के दिन से शुरुआत है। कहाँ से शुरू हुआ है? शनिवार के दिन से, है ना। 1 तारीख शनिवार, 2 तारीख रविवार। अब देखिए रविवार को कौन कौन सी तिथि है। तो रविवार को 2 तारीख है, 9 तारीख है, 16 तारीख है, 23 तारीख है, 30 तारीख है। सोमवार को 3 है, 10 है, 17 है, 24 है, 31 है ना। जो कि सोमवार को जो है पहला सोमवार को 3 तारीख पड़ा है और अंतिम सोमवार यानी कि महीने का लास्ट दिन भी है, लास्ट तिथि भी है, वो 31 तारीख है। किस दिन? तो सोमवार के दिन। मंगलवार को कौन कौन सा तिथि पड़ा है? तो 4 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख। बुधवार के दिन 5, 12, 19, 26, है ना। गुरुवार के दिन 6, 13, 20, 27। शुक्रवार के दिन 7, 14, 21, 28। और शनिवार को 1, 8, 15, 22, 29। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, इस तरह से आप लोग और हम लोग अच्छी तरह से देख लिए कि किस तिथि को कौन कौन दिन, किस तिथि को कौन सा दिन है या उस दिन में कौन कौन सा तिथि है। ये भली भांति हम लोग अच्छी तरह से देख लिए और देख चुके हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारी बच्चियाँ, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ रहते हुए, अच्छे मस्त रहते हुए आप लोग अपना तैयारी कीजिए और करते रहिए हमेशा। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है रविवार के खाने में गोले बनाइए। क्या कह रहा है? नंबर 1 का क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रविवार के खाने में गोले बनाइए। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों एवं बच्चियाँ कि अगर ये कैलेंडर का नक्शा, चित्र, तस्वीर, फिगर नहीं बनाया हुआ रहता तो क्या हम लोग इस जो है खाने में गोले बना सकते थे? नहीं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है और ये जब बन गया है तो सारा का सारा प्रश्न का उत्तर 1 मिनट में हम लोग कर देंगे। ऐसे भी कर देंगे लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता, इसीलिए ये ज़रूरी था करना, तो हम लोग कर भी दिए हैं। क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ इसका ये आंसर हुआ तो आखिर ये कैसे हुआ। सिद्ध भी हो जाता है ना, देखने के बाद साबित भी हो जाता है, प्रमाण भी हो जाता है। इसीलिए रविवार के खाने में गोले बनाइए। तो रविवार के खाने में, रविवार का खाने में देखिए, एक है 2 तारीख गोला बना दिए, एक है 9 तारीख गोला बना दिए, एक है 16 तारीख गोला बना दिए, एक है 23 तारीख गोला बना दिए, है ना। एक है 30 तारीख, इसमें भी गोला बना दिए। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, देखिए बताइए कि गोला तो आराम से बना दिए, लेकिन मेरा मन है कि यहाँ आंसर में जो जो तिथि में गोला बना हुआ है ना उस तिथि को यहाँ दर्शा देते हैं। तो आंसर में क्या लिख देंगे? रविवार के खाने में गोले बनाइए। तो हम लिख देते हैं, गोला तो बना करके दिखा ही दिए, कैलेंडर वाला जो नक्शा फिगर बनाए हुए थे, लेकिन यहाँ कौन कौन सा तिथि है गोला में, लिख देते हैं। गोले में तिथि इस प्रकार है, रविवार के खाने में गोले में तिथि इस प्रकार है, लिख देते हैं। रविवार के खाने में गोले की तिथि इस प्रकार है ना। कौन कौन? तो देखिए 2 कोमा दे देते हैं, है ना। 9, 16, 23 और 30 कोमा दे के दे दिए। लाल पेन से है इसलिए गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता चलेगा, है ना। कुछ त्रुटि हो गया, नीला कलम जो है चल नहीं रहा है, इसीलिए
लाल को लाल में ही जो है लाल से ही उत्तर में भी लिख रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, हम लोगों को पढ़ने का काम है, सीखने का काम है, समझने का काम है, और क्या। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब 2 नंबर में कहता है गणतंत्र दिवस किस दिन है। गणतंत्र दिवस किस दिन है। ये तो आप लोग गणतंत्र दिवस का नाम सुन लिए, लेकिन गणतंत्र दिवस कहते हैं किसको। गणतंत्र दिवस कहते हैं 26 जनवरी को। जब आपको इतना भी समझ में आ गया कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं, तो फिर आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा भली भांति कि जनवरी महीने में ही 26 जनवरी होता है। तो जनवरी महीना का कैलेंडर भी यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है। आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि अब जनवरी महीने में खोजना है तो किस दिन है, मतलब किस तिथि को होता है। सबसे पहले तो ये जानकारी होना चाहिए। तो 26 जनवरी को होता है गणतंत्र दिवस। तो 26 जनवरी देखिए 26 तारीख कहाँ है। 26 तारीख देखिए ये है 26 तारीख, ये है 26 तारीख। अब 26 तारीख वाले जो कॉलम में है कौन सा दिन है, तो ये बुध लिखा हुआ है, बृहस्पति बुध। आपको ये भी पता चल गया भली भांति अच्छी तरह से कि 26 जनवरी बुधवार के दिन है। ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को बोलते हैं और 26 जनवरी 2022 में बुधवार के दिन हुआ। तो यहाँ लिखेंगे गणतंत्र, क्या लिखेंगे, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस किस दिन है, तो 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी किस दिन है, तो बुधवार के दिन। बुध ब्रैकेट में लिख दिए, उसी को कहते हैं बुधवार के दिन है। हो गया मेरे प्यारे बच्चों। देखे कितना सरल और सहज है। बस आप लोगों का और हम लोगों का नेक इरादा होना चाहिए, सच्चा दिल होना चाहिए, है ना, पढ़ने का लिखने का जो भी है। अब 3 नंबर में देखिए मेरे बच्चों, कहता है दिनांक 9 को रविवार है। अगला रविवार किस दिनांक को आएगा। अब यहाँ कैलेंडर में देखिए क्वेश्चन बोला दिनांक 9 को रविवार है ना। तो रविवार के दिन में देखिए दिनांक 9, सही में 9 को रविवार है ना। और कहता है फिर अगला रविवार किस दिनांक को आएगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला रविवार, अगर दिनांक 9 को रविवार है, रफ में देख लीजिए, दिनांक 9 को रविवार है तो अगला रविवार किस दिन। सबसे पहले तो ये समझिए कि सप्ताह का बात हो गया। हम लोग ये जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होता है ना। दिनांक 9 को रविवार है तो अगला रविवार पूछ रहा है, तो उसमें 7 दिन जोड़ देंगे। ऐसे भी पता चलेगा 9 7 16, यानी कि अगला रविवार किस दिनांक को आएगा। तो सर में क्या लिखिएगा, अगला रविवार 16 तारीख को आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इससे आप लोगों को क्या पता चला मेरे प्यारे बच्चों, इससे आप लोगों को ये पता चला कि 9 में 7 जोड़ दिए 16। अगर 23 दिया हुआ रहता, आप पूछता कि जो है अगला रविवार किस दिन, तो 23 में 7 जोड़ दीजिए, है ना। अगला जो दिन के बारे में दिया हुआ है और फिर से उसी दिन के बारे में पूछ रहा हो तो उसमें 7 जोड़ दीजिए, है ना। और फिर आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे 23 दिया हुआ रहता तो फिर पूछता, तो उसमें जो है 23 7 30 होता है, तो 30 हो जाता है ना। चलिए, और फिगर से देखिएगा तो 9 को रविवार है तो 9 के बाद वाला अगला 9 के बाद 16 है, देखिए तो यही 16। दोनों तरह से आप लोगों को जैसे उचित लगे और वैसे कर दीजिए। बाद बाकी जानकारी तो हर प्रकार से रखिए, क्योंकि क्या पता किस एंगल से कौन पूछ देंगे, इसीलिए। मेरे प्यारे साथियों, 4 नंबर में कहता है महीने के अंतिम दिन कौन सा वार है। तो महीना का अंतिम दिन आप लोग देखिए कैलेंडर में, महीना का अंतिम दिन कौन सा वार है।
अंतिम दिन, महीना का अंतिम दिन 31 है ना, 31 तारीख कौन सा वार है, कौन सा दिन है ना, सोमवार, सोमवार को है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर आंसर में, महीने के अंतिम दिन, महीने के अंतिम दिन कौन सा वार है, तो सोमवार है। महीने के अंतिम दिन सोमवार है। हो गया, अंडरलाइन कर दिए, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 यानी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ना। हम तो बोले थे कि 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को मात्र हम आधा मिनट में बना सकते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या बोले हैं कि वीडियो कितना लंबा हो उससे मतलब नहीं हो, जितना अधिक लंबा होगा उतना अधिक आपको समझने को मिलेगा, है ना। इसीलिए सुचारू रूप से, कंटिन्यू रूप से, एकाग्रचित होकर के सिर्फ आपको सुनना है, समझना है, देखना है और अभ्यास करना है। हम लोगों को मेहनत करना है, बस मेहनत का फल मीठा होता है, सबों को पता है ना। तो कहता है 5 नंबर का क्वेश्चन में कि इस महीने में कितने रविवार आएंगे। अब आइए बाबू कैलेंडर पर, जनवरी महीना का कैलेंडर है। क्वेश्चन बोला कि इस महीने में कितने रविवार आएंगे, मतलब इस महीने में जितना भी रविवार है टोटल कितने रविवार आएंगे। तो देखिए इस महीने में पहला 2 तारीख को रविवार आया, फिर 9 को आया, फिर 16 को आया, फिर 23 को आया और फिर 30 को आया। अब मिला करके कुल मिला करके कितना रविवार हो गया, तो 1 2 3 4 5, कितना रविवार आ गया, 5 रविवार। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे आंसर में, इस महीने में कितने के जगह पर 5 रविवार ना हुआ, गिनती करके भी दिखा दिए और कौन कौन है वो भी दिखा दिए। तो 5 अंक में भी लिख दीजिए, ब्रैकेट में हिंदी में शब्द में भी लिख दीजिए 5, पोआकर चांद बिंदु 5। इस महीने में 5 रविवार आएंगे। कितने रविवार आएंगे, 5 रविवार आएंगे। आएंगे है तो आएंगे लिख दीजिए, आया है तो आया, एक प्रश्न में रहता तो उत्तर में हम भी आया है लिख देते, आएंगे। ठीक है, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में यहीं तक हम लोग जो है वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 81 में हम लोग ये चीज़ें सीखे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोगों को दिल से, हृदय से बोलता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।